हाय, ये वीडियो उसके लिए है जो देकैन पे काम करेगा और फाइल्स की चेकिंग करेगा। IM ID हमारी बहुत रनिंग आईडी है। दिस इज़ im@ancienttotrade.com ID। यहाँ सारा फॉरेन लैंग्वेज का काम होता है, तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कई बार, तो हमने डिसाइड किया है कि देकैन ID IM के छोटे छोटे ऑर्डर्स देख लेगी और करेक्शंस गूगल चेक है या नहीं, ट्रांसलेटर ने ठीक से ट्रांसलेट किया है या नहीं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, वो देखेगी। देकैन के और भी कई काम हैं, बट मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर काम एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज़ फाइल चेकिंग। सपोज इस टैब में आपकी अपनी आईडी खुली है देकैन, अभी तो खैर मेरी आईडी खुली है, बट आप सपोज करो कि यहाँ ये देकैन खुला हुआ है। आपका काम ये है कि IM वाले को, जैसे लुक एट दिस मेल, ऊपर चलते हैं, ये काम हमने भेजा हुआ है, डियर सर प्लीज फाइंड अटैच्ड आर कंफर्म्ड वर्क ऑर्डर। ये हमने काम दिया हुआ है ट्रांसलेटर को, और ये ट्रांसलेटर ने हमें फाइल सबमिट कर दी है, राइट? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हियर इज द फाइल ऑफ असाइनमेंट, कुड यू काइंडली कंफर्म फॉर सेफ रिसेप्शन। फाइल ट्रांसलेटर से आ गई, अब हमें ये फाइल क्लाइंट को भेजनी है। हम क्लाइंट को ऐसे ही फाइल नहीं भेज देते, क्या पता इसने कुछ मिस कर दिया हो, या क्या पता इसने गूगल ट्रांसलेट किया हो, हु नोज। आपको ये फाइल फिर चेक करनी है। रचना क्या करेंगी, हमारे यहाँ हर ऑर्डर का एक यूनिक नंबर होता है, रेफरेंस नंबर। रचना जो अभी IM पे है या कोई भी जो IM पे है, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि वो रेफरेंस नंबर ऐसे कॉपी करेगा, Ctrl+C, आपको देकैन पे दे देगा। अभी मैं CEO पे दे रही हूँ, बट वैसे देकैन पे देगा, एंटर। रचना ने या IM के इंसान ने आपको रेफरेंस नंबर दे दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपका क्या काम है, आप ये रेफरेंस नंबर कॉपी करोगे और वापस IM में डालोगे, Ctrl+V, एंटर। रेफरेंस नंबर डालते ही आपको फाइल मिल जाएगी, सोर्स एंड टारगेट। सोर्स फाइल वो है जो हमने ट्रांसलेटर को भेजी है, और टारगेट फाइल वो है जो ट्रांसलेटर से वापस आई है, राइट? सोर्स मतलब हमने ट्रांसलेटर को दिया कि भैया ये काम कर दो, और टारगेट वो जो ट्रांसलेटर ने हमें करके दिया। तो आपको इस रेफरेंस नंबर से वही काम मिल जाएंगे, वर्क ऑर्डर मेल। सी, यहाँ 3 फाइलें अटैच्ड है, हम एक ये वाली डाउनलोड करेंगे। मैंने वैसे पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, डिलीट। आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर बस डालना है, आपके पास मेल्स आ जाएगा। आपको इसमें मेल पढ़ के जज करना है कि कौन सी सोर्स फाइल है और कौन सी टारगेट फाइल है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर डाला, ये देखो मेल आ गया, वर्क ऑर्डर मेल। ये वर्क ऑर्डर है ना जो हमने बंदे को दिया हुआ है, खोला हमने उसको। वर्क ऑर्डर में ये देखो एक फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया। इसी मेल में मैक्सिमम टाइम आपको इसी मेल में लेटेस्ट वाला मेल मिल जाएगा जो सबमिटेड मेल होगा। ओके श्योर, थैंक यू सो मच, प्लीज ऑल्सो सी द फाइल फॉर करेक्शन। ओके, ये देखो आ गया, हियर इज द फाइल्स फॉर असाइनमेंट्स। ऊपर फाइल वो है जो हमने उसको भेजी है, 3-4 मेल के बाद वो फाइल है जो उसने हमें भेजी है, तो हम इसकी भी सेम फाइल डाउनलोड कर लेंगे। मैं ये एक फाइल में करके दिखा रही हूँ, आपको तीनों फाइलों में करना है, राइट? अब ये हमने टारगेट फाइल डाउनलोड कर ली। मेक श्योर आपके फाइल नेम चेंज नहीं हो जाने चाहिए। इसका फाइल नेम भी वही है, और देखो ट्रांसलेटर ने सोर्स का भी फाइल नेम मैच रखा है। अब आप अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन करोगे, यहाँ देखो 2 फाइल हो गई, राइट? आप इसको अपने हिसाब से F2 करके यहाँ टारगेट लिख लो, T। फाइल नेम आपको चेंज कभी नहीं करना है। टारगेट मैं अभी इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको पता हो चेकिंग के टाइम में कि कौन सा सोर्स है, कौन सा टारगेट। आप पहले सोर्स फाइल खोलोगे, ये आपको हर फाइल के साथ करना है, मैं सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ, हर पेयर के साथ करना है। ये मैंने सोर्स फाइल खोल ली, इसको मिनिमाइज कर दिया। अब मैंने ये टारगेट फाइल खोली। मुझे जापानीज नहीं आती, मैं चेकिंग नहीं कर सकती, बट हमें देखना है कि सब ठीक तो है ना। इंग्लिश खोलो, छोटा पैराग्राफ है, इसमें भी छोटा पैराग्राफ है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि सोर्स बहुत कम है और टारगेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो सोचने वाली बात होती है कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, राइट। अब आपको गूगल चेक करना है। गूगल चेक में क्या करते हैं, आप ये एक लाइन कॉपी करो, Ctrl+C, नेक्स्ट ऐप खोलो और यहाँ पे आप जाओ गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट से गूगल का एक फैसिलिटी है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हो। इतना ट्रांसलेट हो जाता है कि आपको बात समझ में आए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। इसलिए ट्रांसलेशन के वर्ल्ड में गूगल ट्रांसलेट एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई बंदा गूगल ट्रांसलेटेड फाइल देता है तो वो वर्क कैंसिल्ड ही माना जाता है। गूगल ट्रांसलेट करना हो तो हम ना कर लें। अगर आप फॉर द टाइम बिंग समझना चाहते हो कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझते हैं, हमें नहीं आता, वो आप समझ सकते हो, लेकिन सबमिशन आप गूगल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब आपको इसमें सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज डिटेक्ट करनी है। आप IM से नहीं पूछोगी कि सोर्स क्या है, टारगेट क्या है। आपके पास फाइल डाउनलोडेड है, आपको दिख रहा है। सपोज जैसे हम तो इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, हमें पता है कि ये जापानीज़ है, आपको नहीं पता। आपको मेल देखनी है, मेल में साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज पेयर, सबसे ऊपर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है लैंग्वेज पेयर क्या है, या इंग्लिश टू जापानीज मेल में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इंग्लिश टू जापानीज। आपको लैंग्वेज पेयर सारा इस रेफरेंस नंबर की वजह से आपको वर्क की डिटेल मिल जाएगी। आपने यहाँ इंग्लिश किया, सिलेक्ट कर लिया, टारगेट में यहाँ हम जापानीज सेलेक्ट करेंगे। कहाँ है जापानीज, आपको दिख रहा है क्या, ABCDEFMNOPQR, ये देखो ये रहा ना जापानीज, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैं इंग्लिश यहाँ Ctrl+V कर रही हूँ, देखो ये जापानीज आ रही है। अब हमें बस मैच करना है कि ये गूगल ट्रांसलेट तो नहीं है, डब्बे डब्बे मैच करने हैं। आप इसको कॉपी कर लो। हम लोग तो देख के मैच कर लेते हैं कि नहीं मैच नहीं हो रहा, बट आप ऐसे करके नीचे रख भी सकते हो, Ctrl+V। अब पहली लाइन मैच करते हैं, ये मैच हो रही है क्या, देखो इसके डब्बा अलग है और इसका डब्बा अलग है, राइट। ये अलग लिखा हुआ है और ये अलग लिखा हुआ है, सारी चीज़ें अलग हैं, है ना, कुछ मैच ही नहीं कर रहा। ये ऐसे सिंबल्स यहाँ नहीं है, मतलब, और ये देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बट यहाँ इंग्लिश नहीं है, मतलब ये डॉक्यूमेंट डिलीट, गूगल ट्रांसलेट नहीं है, Ctrl+S। ऐसा आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ पहला पैराग्राफ करो, 3-4 पैराग्राफ कर सकते हो गूगल ट्रांसलेट चेक करने के लिए। फिर आपने लास्ट का पैराग्राफ उठा लिया, ये लास्ट पैराग्राफ है ना, Ctrl+C, इंग्लिश में डाल दिया, Ctrl+V। Ctrl+C, मैं यहाँ रख के देख लेती हूँ, Ctrl+V, ये लास्ट लाइन है। अब हम लास्ट लाइन मैच करते हैं, देखो 2014 यहाँ स्टार्टिंग में इसने लिख रखा है, इस गूगल ट्रांसलेट में बीच में आया है। CFO हमारे ट्रांसलेटर ने इंग्लिश में छोड़ा है बट गूगल ट्रांसलेट ने नहीं छोड़ा, लेकिन हम गूगल ट्रांसलेट ने MUBEA मूबिया छोड़ दिया है बट हमारे ने नहीं छोड़ा, मतलब ये मैच नहीं हो रहा गूगल से, मतलब ये गूगल नहीं है। Ctrl+S, गूगल ट्रांसलेट चेक कर लिया। दिस वे वी डू गूगल ट्रांसलेशन फॉर ऑल द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर मुझे डालना है कि मैं चेक करके देखती हूँ इसका मतलब हाउ आर यू, स्पेनिश में क्या होता है, जापानीज में क्या होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आप सबमिशन कभी नहीं कर सकते गूगल ट्रांसलेट, इट्स अ क्राइम। ट्रांसलेशन वर्ल्ड में अगर गूगल ट्रांसलेट सबमिट हुई है तो कंपनी की रिस्पेक्ट जाती ही जाती है। हमें सही हो गया कि डॉक्यूमेंट गूगल ट्रांसलेट नहीं है। अब हम एक और चीज़ करते हैं, अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है तो हमें डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड देखना होता है। सेकेंड स्टेप इज आप व्यू में जाओगे, व्यू में यहाँ पे है 1 पेज विथ स्प्लिट व्यू साइड बाय साइड, आप देख रहे हो, मैंने इसको क्लिक कर दिया व्यू साइड बाय साइड। ये देखो ये मेरा सोर्स है और ये मेरा टारगेट है। मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है, मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है।
तो आप पैराग्राफ वाइज देख सकते हो। देखो यहाँ 2 वर्ड आने चाहिए, आया हुआ है एंटर, फिर कुछ लाइनें, एंटर फिर कुछ लाइनें। ऐसे करके आप डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड चेक करोगे कि सब ठीक है कि नहीं है। 2 स्टेप पूरे हो गए। तीसरा, इन केस ऑफ करेक्शन, सपोज ये एक फाइल है जो आपने ट्रांसलेटर को दी, उसमें करेक्शन आ गई। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये टारगेट फाइल है ना, इसकी पहले मैं कॉपी बना लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। मतलब ये कि ये फाइल हमने क्लाइंट को सबमिट की और क्लाइंट ने बोला कि आपकी फाइलों में मिस्टेक है, आप इसको ठीक करके दो। मतलब दिस इज द ओरिजिनल फाइल, क्लाइंट ने यहाँ ये येलो हाईलाइट कर दिया कि ये मिस्टेक है, इस येलो को ठीक करो। हमने ये फाइल IM वाले ने ट्रांसलेटर को दी, ट्रांसलेटर ने फिर जो फाइल करेक्ट करके भिजवाई ना, समझो ये है वो कि हाँ जी मैडम मैंने यहाँ करेक्शन कर दी है। करेक्शन में मैं लिख देती हूँ नेहा किरण। सपोज दिस इज अ करेक्टेड फाइल। आपको तो अभी तो मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मुझे जापानीज नहीं आती। या हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लेते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। Ctrl+V। अब इसको सेव कर लेते हैं। मतलब हेलो, नहीं ये सेव हो रहा है। मतलब ये है कि ये आपकी वो फाइल है जो क्लाइंट को आपने सबमिट की, बट क्लाइंट ने बोला कि नहीं करेक्शन है, करेक्शन करो। और जब हमने ट्रांसलेटर को देखी कि ट्रांसलेटर प्लीज करेक्ट कर दो आप, तो उसने हमें ये भेजी। अब हमें तो आता नहीं है कि करेक्शन कैसे होगा। हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने सोर्स और टारगेट को साइड बाय साइड खोला था, वैसे अब हम टारगेट खुल गया और करेक्टेड, टारगेट एंड करेक्टेड को साइड बाय साइड खोलेंगे। ट्रांसलेटर बोल रहा है कि मैंने करेक्शन कर दी है, बट हमें क्या पता की है या नहीं है। हम अब कंपेयर करेंगे कि क्या करेक्ट हुआ है। रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में यहां पर है कंपेयर, कंपेयर का बटन दबा दिया। कंपेयर 2 वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, लीगल बैकलाइन, कंपेयर रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर फ्रॉम सिंगल डॉक्यूमेंट। हम ऊपर वाला कैंसिल, कंपेयर, हम लोकेशन देनी है हमें कि फाइल कहाँ पड़ी है। हमारी फाइल पड़ी हुई है वेंडर फॉर्म, ये रही। आपको फाइल नाम देना पड़ेगा, इसको हमें कंपेयर करना है इससे। क्या लिखा हुआ है, लेबल अनमार्क चेंजेस विद ABC, लेबल अनमार्क चेंजेस विद ABC। ओके, देखिए ये साफ बता रहा है कि क्या क्या चेंज हुआ है। रेड हो गया ना, ये मैंने आपके आगे कॉपी पेस्ट किया है ना। मतलब ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि यस यहाँ चेंज हुए हैं। इंसर्टेड, नेहा किरण इंसर्ट हुआ है। फॉर्मेटेड, नॉट हाईलाइटेड, इंसर्टेड, ये इंसर्ट हुआ है। मतलब ये बता रहा है कि यस ट्रांसलेटर ने कुछ चेंजेस किए हैं। आप बोल दोगे IM को कि हाँ फाइल दिख रही है, कुछ चेंजेस हुए हैं। लास्ट काम आपका ये है, नो, बंद कर दिया। आपको फाइलों में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। हमेशा आपको सिर्फ 2 फाइलों में ही काम करना है, एक सोर्स एक टारगेट, या एक जो आपने सबमिट किया है, दूसरा जो करेक्टेड आई है आपको सबमिट करनी है। हमेशा 2 फाइलों में काम करना है। मेक श्योर आपका डाउनलोड फोल्डर या जिस भी फोल्डर में आप काम करते हो वो साफ सुथरा हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी फाइल सबमिट करनी है। पता चले आप करेक्शन ये फाइल कर रहे हो और अटैच ये फाइल करके भेज दो। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। हमारा ये था कि ये थी हमारी सोर्स और ये थी टारगेट। हमेशा हमें क्लाइंट को टारगेट फाइल सबमिट करनी होती है। सोर्स से तो आप चेक कर रहे थे कि सारा कुछ ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। काम आपको टारगेट फाइल का ही है। तो आप पहले सोर्स को ना एक फोल्डर बना लेना, आप अपने वहीं पे ट्रैश, हर हफ्ते ट्रैश में फाइलें डालते रहो, हर संडे को डिलीट कर लेना आप। ओके, ट्रैश में डाल दिया। अब हमारे पास ये टारगेट है। याद है मैंने शुरू में कहा था फाइल नेम में T मैंने लगाया है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये टारगेट फाइल है। आप फाइल नेम सेम रखोगे। वापस आते हैं IM पे। फाइल नेम जो हमारे पास क्लाइंट से आई है वो सेम जानी चाहिए, इसलिए देखो
फाइल नेम सेम गया हुआ है, ताकि क्लाइंट को कोई कंफ्यूजन ना हो हम फाइल नेम टी हटा देते हैं। एक सेकेंड, मेरा फ़ोन आ रहा है, एक सेकेंड बस। हेलो, यस नेहा, आप मुझे प्लीज़ 20 मिनट्स बाद कॉल कर सकते हो? आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट दिस कॉल। हमने इसका फाइल नेम प्रॉपर कर लिया जो हमारे सोर्स फाइल का नाम है। अब एक चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़, जो बता देती है कि फाइल किस कंप्यूटर से आई है। ये देखो, आपने राइट क्लिक किया फाइल पे, ये आ गई प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम गए डिटेल्स। डिटेल में देखो, ये ऑथर नेम कुछ नहीं है, लास्ट सेव्ड बाई ABC। यूजुअली यहाँ नाम लिखा होता है कि किसने किया है। आपको यहाँ करना है रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद करना है ये सेकेंड वाला क्लिक, रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फाइल, सेलेक्ट ऑल, ओके। देखो खाली हो गया ना, ABC भी गायब हो गया, ओके। मतलब अब इस फाइल की प्रॉपर्टी साफ हो गई है। अब अगर हम ये क्लाइंट को सबमिट करेंगे तो क्लाइंट को नहीं पता चलेगा कि कहाँ से ट्रांसलेट होके आए हैं। आपको प्रॉपर्टी रिमूव करनी है, उसके बाद फाइल खोलनी है। ये हाईलाइट तो मैंने किया था, मैं हटा देती हूँ, नो कलर। आपको ये कंट्रोल P का बटन दबाना है। कंट्रोल P मतलब प्रिंट। आपका कौन सा PDF इंस्टॉल्ड है वो मुझे नहीं पता, बट हमारे लिए बेस्ट है क्यूट PDF राइटर। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप हमें बताओ, हम इंस्टॉल करा देंगे। दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। आप ये करोगे ओके, ओके कर दिया। अब ये आपको पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, अभी आ जाएगा। PDF थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ सेव कर दूं, मैंने कर दिया सेव। आपका सारा काम फाइलों का है, इसलिए कंप्यूटर में आप कौन सी फाइल कहाँ सेव करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही ट्रांसलेटर से अब आपने अपना काम कर लिया है, फाइल्स आपके कंप्यूटर पे हैं, अब आपको ये IM वाले को देनी है। आप वापस IM पे आओगे, यहाँ ट्रांसलेटर ने काम सबमिट किया है ना, जहाँ से आपने फाइल उठाई है, जिस मेल से आपने फाइलें निकाली हैं, उस मेल में आप ये करोगे रिप्लाई बटन, नीचे आके रिप्लाई। रिप्लाई में ये करोगे अटैच फाइल। अब हम जाएंगे डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में मेरी फाइल्स पड़ी हैं, आपको देखना है आपकी कहाँ पड़ी है। फिर हम PDF और टारगेट, जिसको हमने चेक किया है कि ये गूगल तो नहीं, जिसको हमने चेक किया है कि कुछ मिसिंग तो नहीं, वो आप अटैच कर दोगे। जैसे ही दोनों फाइल्स अटैच होती हैं, आप वापस IM को चैट पे मैसेज दोगे कि फाइल चेक्ड, एवरीथिंग इज ओके, सेंड अहेड। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप IM वाले को बोलोगे फॉर मी पैराग्राफ 3 इज मिसिंग या पैराग्राफ 4 इज मिसिंग, काइंडली राइट बैक टू द ट्रांसलेटर। आपने फाइल चेक कर ली, PDF और डॉक यहाँ अटैच कर दिया, बस आपका काम खत्म। आपको डाउनलोड फोल्डर नीट एंड क्लीन रखना है, तो आप क्या करोगे, ये सारी फाइलें उठा के फिर से ट्रैश वाले फोल्डर में डाल दोगे, ताकि आपका डाउनलोड ठीक ठाक रहे। इसको मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि आपको यही काम दिन में कम से कम 10 बार करना है। ओके, अब फिर से आपको रचना का चैट पे मैसेज आएगा कि चेक दिस फाइल। आप क्या करोगे, उस रेफरेंस नंबर से, सपोज आ गया इंडिक ट्रांस का काम आया। ये मैं पुराने काम से आपको बता रही हूँ कि ट्रांसलेशन इनटू जापानीज, ये फाइल करनी है। आपको इसका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ये रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। आपको रेफरेंस नंबर से सोर्स फाइल निकालनी है, टारगेट फाइल निकालनी है, फाइल खोल के गूगल चेक करनी है, सोर्स एंड टारगेट को कंपेयर करना है। उसके बाद व्यू में जाना है, खुल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। व्यू में जाना है, व्यू में आपको साइड बाय साइड करना है, व्यू साइड बाय साइड के लिए आपको दोनों डॉक्यूमेंट खुले होने चाहिए। अगर करेक्शन है तभी आपको रिव्यू में जाना है और इसको बोलना है कंपेयर।
करेक्शन नहीं है तो आपको व्यू में जाके व्यू साइड बाय साइड और गूगल ट्रांसलेट से आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश भी पढ़ लो आप इंग्लिश पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की क्वालिटी कैसी है। ये तो इंग्लिश टू जापानीज है तो हम जापानीज पढ़ ही नहीं सकते, तो हमारा मेन होगा कि गूगल ट्रांसलेट ठीक हो जाए और फॉर्मेटिंग वगैरह एज पर सोर्स हो। दैट्स इट। हाउ टफ इट इज? नए में लगता है कि ठीक है क्या काम है, बट कुछ करना ही नहीं है आपको चैट पे रेफरेंस नंबर आ गया, आप गए, सोर्स फाइल निकाल ली, टारगेट फाइल निकाल ली, फाइल नेम दोनों के सेम होंगे सोर्स एंड टारगेट के, तो आप टारगेट के आगे F2 करके T लगा लेना, क्योंकि इंडस्ट्री में ये होता है कि जो हम सोर्स फाइल ट्रांसलेटर को देते हैं उसकी टारगेट फाइल, इंग्लिश की फाइल का नाम नेहा है तो जापानीज की फाइल जो आएगी ट्रांसलेट होके उसका नाम भी नेहा ही होगा। दोनों फाइल सेम नेम की होगी, आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए टारगेट फाइल के लास्ट में T लगा लेना। सोर्स फाइल डबल क्लिक से खोल लो, टारगेट फाइल डबल क्लिक से एक साथ खोल लो। एक फाइल में जाओ, व्यू साइड बाय साइड, दोनों को आप साइड बाय साइड देख लो। सोर्स फाइल के टेक्स्ट कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट में डालो, टारगेट फाइल से चेक करो कि जो जैसा गूगल ट्रांसलेट दिख रहा है जापानीज वैसा ही जापानीज हमारा वाला तो नहीं दिख रहा। दैट्स इट, आपका यही काम है। सब ठीक हो गया तो प्रॉपर्टी चेंज करो, आप PDF बनाओ और IM में उसी मेल में अटैच करके छोड़ दो और चैट पे मैसेज दे दो कि फाइल चेक्ड, सेंड है। ओके? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके।